भारत मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारों से नहीं चलता, भारतीय संविधान से चलता है। ये 1925 में हेडगेवार जब बने थे कांग्रेस से निकल के कि एक दिन आएगा मैं इसको धूल चटा दूंगा इस पार्टी को, ये तब कहा था उन्होंने 1925 में जब आरएसएस की स्थापना की। इनको मौका मिला 2014 में। मोदी जी को कितना नंबर देंगे? वो तो सबसे ज़्यादा पर्यटन और जाके मूर्तियों को जाते हैं तो छू छू के देखते हैं। मैं 0 नंबर देता हूँ। मुझे लगता है वो मानसिक रूप से बीमार है। तो लाओ मनुस्मृति, संविधान को जला दो। वन मंत्री, गायों को मार दो, उनको मार दो, उनको मार दो, सबको मार दो। मुझे इस धरती पे एक ब्राह्मण खोज के दिखा दो जो श्वास लेते हुए राम का राय या कोई भी स्वर बोल के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा ब्राह्मण है। सरकार किधर है? नाग कंपनी, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी। गौतम का पैसा है, मदारी है, तो उसकी चंग पे दोनों नाच रहे हैं। नशा मुक्त है गुजरात। आपको कितना नशा कितनी क्वांटिटी में चाहिए मेरे साथ चलो, मैं दिलवाता हूँ। कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजत आपनो मुझसे बुरा ना कोई। क्या साधु संत इस देश पर राज करेंगे या इस देश को रास्ता दिखाएंगे? लेकिन हालात बिल्कुल विपरीत हैं। साधु संत अब जेल जाने लगे हैं। मेरे साथ ऐसे ही एक संत हैं जिनकी बानी तो बहुत ओजस्वी हम रोज़ देखते हैं। संत आसाराम को भी आपने देखा था, संत राम रहीम को भी देखा था आपने। संत लोग तो जेल जा रहे हैं। अब तो जो ये भगवा कपड़ा वाला है ना, इस सब पर लोग शक करने लगे हैं। मेरा तो प्रोग्राम चलता है बंदी भाइयों के लिए, अपराध से अध्यात्म की ओर। हाँ। बच्चों को हम अच्छे नागरिक बनाते हैं और उन्हें मुख्य धारा में लाते हैं ताकि एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो। तो जो साधु की आपने बात कही है, तो मुझे धर्म की व्याख्या करना पड़ेगी कि आप लोगों के दिमाग में जो है धर्म के मामले में वो थोड़ा छोटा है, इसको बड़ा कर दो। धर्म का मतलब है इस पूरी प्रकृति की दिव्यता को अपने भीतर आत्मसात करना। ये जो पंच महाभूत है, जिसे मैं भगवान कहता हूँ, आप कहते हो मैं भगवान नहीं हूँ, मैं गारंटी कहता हूँ कि पंच महाभूत आपके अंदर भी है। भूमि गगन वायु अग्नि नीर, ये पंच नहीं होते तो आपका शरीर। फिर आप हमको शब्दों में उलझा रहे हैं। मुझे बताइए, राम रहीम के लाखों करोड़ों अनुयायी थे, आज भी हैं। आसाराम के अनुयायी थे। अब तक लगातार इस तरह की खबरें आ रही है, मंदिर में मर्डर करके लोग साधु बन जा रहा है आइडेंटिटी छुपाने के लिए। सबसे ज़्यादा साधु के वेश में आरोपी पकड़े जा रहे हैं। सर कैसे पहचानो? कोई आइडेंटिटी कार्ड जारी हो? इस देश में आधार कार्ड है। आप अभी कह रहे थे कि 70 लाख साधु है। कौन साधु नकली है, कौन साधु असली है, क्या पैरामीटर्स है, कैसे टेस्ट किया जाए? आधार कार्ड को आपने देखा है? हाँ, देखा है मैंने। उसमें कितनी चीज़ें हैं? थंब इम्प्रेशन है, हाँ। कॉर्निया है। इस कॉर्निया से तो कहाँ, जहाँ आप कहते हो ना सारा पैसा भारतीय लोग ले जाके जमा करते हैं, कौन सा देश है वो? नहीं, दर्जनों साधु आरोपी पकड़े जा रहे हैं जो क्राइम करके साधु बन जा रहे हैं। सारा पैसा जाता है। लोग कह रहे हैं कि साधु एक ऐसा पेशा हो गया है जिसमें क्राइम कीजिए और छुप जाइए, अपने आप को छुपा लीजिए मंदिरों के आड़ में। मैं उस पर आऊंगा, पर सारा पैसा जो विदेशों में जाता है, जो कहते हैं हम लाएंगे पैसा 15-15 लाख देंगे, वो कौन सा देश है? मोदी जी के राज में कोई विदेश नहीं जा रहा है। बहुत सख्त प्रधानमंत्री है, बहुत सख्त शासन है। डर के सब भाग गया जो विदेश गया, उसकी सबकी संपत्ति सीज हो रही है। राजनीति मत कीजिए मोदी जी पर, पहले साधु वाला पर जवाब दीजिए। वो पैसा कहाँ, कौन से देश का है? वो स्विस बैंक में ना, स्विस बैंक में कॉर्निया अकाउंट चलता है। हाँ। नाम नहीं होता आपका, शंभू सिंह जी का अकाउंट नहीं होगा। हाँ। शंभू सिंह जी का कॉर्निया चलेगा। तो कॉर्निया किस में लगा हुआ है? आधार में। और ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया बेस्ड अगर हम मतदान ले आएंगे तो सारे साधु सन्यासी बन के जो घूम रहे हैं ना, नकली साधु, सब पकड़ में आ जाएंगे तुरंत। आप लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। एक सोचिए, एक वाइस प्रेसिडेंट इंटरनेशनल कंपनी में एक महिला पर यूरिन कर देता है फ्लाइट में। ये है भारत के लोग। क्या मैसेज गया होगा बताइए आप? तो प्रशिक्षण का अभाव है ना। मैं तो हमेशा से कहता हूँ एक चपरासी के लिए प्रशिक्षण है तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री 3000 साल से खाली आप लोग भीख मांग के खा रहे थे इस देश में। 3000 साल से, अभी 75 साल संविधान हुआ है। उससे पहले इस देश में साधु संतों और मनुस्मृति का दौर था। कहाँ चला गया वो भारत? मतलब है क्या वैभवशाली ऐसा हो गया? 75 साल डेमोक्रेसी आई, सब बर्बाद हो गया। पहले तो साधु संत देश चला रहे थे। ये जो भिक्षा वृत्ति है, इसकी जो मूल भावना होती है अहंकार को विलीन करना। तो अहंकार जब कमज़ोर पड़ता है तो आत्मा से परिचय होता है। आत्मा से परिचय का मतलब मुझे मेरे उद्देश्य का पता चल जाता है कि मैं प्रकृति की बगिया में क्यों मानव चोले में आया हूँ। और ये चीज़ जब सामने आ जाती है तो आपका विराट स्वरूप होने लग जाता है। भारत में आप सबसे बड़ा साधु किसको मानते हैं, तपस्वी किसको मानते हैं? आपके हिसाब से आइडियल कौन है? जो शरीर प्राण और विचार के मध्य संतुलन बना सके, वो दुनिया का सबसे कोई हुआ है भारत में? अनेक। एक नाम बताइए। मुनि पतंजलि, गौतम बुद्ध, ये सब सारा कंट्रोल करते थे।
गौतम बुद्ध के बारे में जो आपने कहा, नाम लिया तथागत बुद्ध, क्या बुद्ध ने तो कहा है कि किसी को मत मानो, मेरी भी मत मानो, मेरे विचार को कसौटी पर कसो, अगर वो ठीक है तो ठीक है, नहीं तो उसको ही मत मानो। लेकिन आज के डेट में सभी धर्म के लोग कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ करो। धर्मगुरु क्या कह रहे हैं? जो मैं कह रहा हूँ वो करो, गलत हो सही हो, गो टू हेल। बुद्ध ने तो कहा कि कोई भगवान नहीं होता है। 2500 साल पहले इस देश में एक सोशल साइंटिस्ट आया, कहाँ कोई बुद्ध की बात मानता है? तो गौतम बुद्ध ने ये क्यों कहा कि मुझे मत मानो? वो 25 साल जो सबसे निकट उनके रहा, वो पूछता था। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ, कोई बात आपके दिमाग में, बोले हाँ कुछ पूछना है। तो उसने कहा तू पूछेगा, तू तो सबसे मेरे निकट था, तू क्या पूछना चाहता, कोई खास बात बता जाओ। तो उसने कहा मैंने 25 साल जो तुझे बताया वो सब बेकार बातें थी। तब उन्होंने कहा अप दीपो भवा, भैया स्वयं प्रकाशित हो, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं आपका जीवन नहीं बदल सकता। दिस इज गौतम बुद्ध। क्या हो गया है बुद्ध के देश को? आज बेटी 8 किलोमीटर घसीटी जा रही है। कहाँ है साधु संत? कहाँ कोई साधु संत, कोई धार्मिक संगठन जाके न्याय के लिए लड़ाई? सरकार से मैं मानता हूँ कि इस देश में लंबी परंपरा, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ संत जी, इस देश में लंबी परंपरा है साधु संतों के अन्याय के खिलाफ खड़ा होने का। कहाँ है साधु संत? कहाँ कोई धरना प्रदर्शन है? कहाँ जाके सरकार से सवाल पूछ रहे हैं? इसी देश में जब बाबा साहब महिलाओं को अधिकार दे रहे थे तो करपात्री महाराज ने संसद घेर लिया था। आज कहाँ गए साधु संत? एक बेटी को देश की राजधानी दिल्ली में 8 किलोमीटर तक घसीटा गया। कहाँ निकल रहा है साधु संत? बताइए आपके अलावा। आप तो फिर भी बात कर रहे हैं, और कहाँ गए लोग? 70,000 साधु संत है कि 70 लाख? 70 लाख साधु संत कहाँ हैं? आपके व्यूअर्स मुझे गालियां देंगे नहीं चाहिए। अच्छा बाबा को शंभू जी आपने अच्छा लपेटा। धर्म मैं लपेट रहा हूँ? नहीं, आप मेरे गैर वाजिब सवाल पर सवाल उठाइए। यहाँ कोई बिना चेक एंड बैलेंस के नहीं होना चाहिए, सबसे सवाल पूछा जाना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ इस देश को दिशा देने वाले 70 लाख साधु कहाँ हैं जब एक बेटी को 8 किलोमीटर घसीट दिया गया? धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं, आप समझिए। धर्म राजनीति को पवित्र करता है, लेकिन राजनीति धर्म को दूषित करती है। इस समय क्या हो रहा है, राजनीति ने पूरा सिस्टम कैप्चर कर लिया है। क्योंकि गौतम भाई आ गए ना, उनकी डुगडुगी बज रही, मदारी के चंग पे नाच रहे हैं दोनों। अरे सारा साधु संत दिन भर पैसा पीट रहा है, 10-10 लाख रुपए का पंडाल बनवा रहा है, 10-10 लाख रुपए पैर छूने के ले रहा है, करोड़ों कमा रहा है, कह रहा है कि काम धर्म मतलब साम दाम दंड भेद अपना रहे हैं, अगर काम क्रोध लोभ मोह पाप से दूर रहो। मैं पूछ रहा हूँ सर, साधु कब जगेगा? कोई जहाज में यूरिनल कर दे रहा है महिला पर, किसी महिला को 8 किलोमीटर घसीट, भारत में नहीं हुआ था। साधु हमें एक बताइए ना, किसी साधु ने सवाल पूछा हो? एक साधु कह रहा है शाहरुख खान का गर्दन काट दूंगा अयोध्या में बैठ के। साधु राजनीति कर रहा है, साधु समाज कहाँ बचा रहा है? ये राजनीति करवाई जा रही है ना, साधु के उस स्वांग को करवा करके। वो साधु नहीं होता है जो समाज को काटने बांटने की बात करता है। साधु वो होता है जो समाज को एकता के सूत्र में बांधना चाहता है। साधु दिखना और होना दोनों अलग बात है, आप समझिएगा। साधु तो मैं मान लूं कि इस देश में साधु की परंपरा खत्म हो गई है, सब साधु के रूप में स्वार्थी और लालची लोग हैं। कोई सहरसानंद जैसे नहीं है जो सड़कों पर आके अन्याय के खिलाफ, गलत के खिलाफ बोले, पीड़ित शोषित के साथ खड़ा रहे। मैं मान लूं। आपको क्या लगता है धरती निर्बीज हो जाती? इतिहास पुरुष युगों में कभी पैदा होते हैं। एक महात्मा गांधी को हम क्यों याद करते हैं, एक मुनि पतंजलि को या गौतम बुद्ध को हम क्यों याद करते हैं? वो अपना सम्मान बनाए रखने के लिए ऐसे यदा कदा ऐसे विराट व्यक्तित्व प्रकट करते हैं। बताइए ना देश को भाई कि साधु का धंधा मार्केटिंग हो गया है, करोड़ों की कमाई हो रही है, अन्याय अत्याचार के खिलाफ साधु सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं। बोल दीजिए आप, क्या डर लग रहा है बोलने में? तो समाज को जागृत क्यों नहीं करते आप? जो लोग दे रहे हैं साधु क्या करेंगे? नहीं, समाज को, पत्रकार तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, साधु क्या करेंगे इस देश में? जो 70 लाख साधु हैं वो क्या करेंगे? जिसको देश खिला रहा है, जिसको देश इज्जत दे रहा है, सम्मान दे रहा है, जिसको देश पाल रहा है, वो साधु कब निकलेंगे अन्याय जब हो रहा है तो सड़कों पर? आप पत्रकार है ना? पत्रकार का धर्म क्या होता है? सवाल पूछना। कब, कैसे, कौन, कहाँ, क्यों, ये 5 चीजें अगर 5W1H अगर ये नहीं है तो आप पत्रकार नहीं, व्यापारी बन जाते हो। तो अब वो क्या बन गए? व्यापारी। तो वो मूल प्रश्न ही खत्म हो गया। अब धर्म क्या है? आप मानते हैं कि इस देश के जो वर्तमान साधु लोग हैं व्यापारी बन गए हैं? करोड़ों का कारोबार है सर। मैं साधु की बात नहीं कर रहा हूँ, समाज के सभी क्षेत्रों में शरण हुआ है। सबसे पहले पता है कौन गिरा?
पहले धर्म की जो व्यवस्था थी उस धर्म को कमज़ोर किया जा रहा है। आप मनुस्मृति की बात करते हैं, मनुस्मृति ने ये बताया कि ब्रह्मचर्य, वानग्रस्त, संन्यास कैसे होते हैं। उस अच्छाई को मैं ले लेता हूँ, बाकी छोड़ देता हूँ। सब गिरा है लेकिन पत्रकार नहीं गिरे हैं। पत्रकार आज भी टीवी अखबार वाले सवाल पूछ रहे हैं मजबूती से। ये आप कह मैंने 30 रुपए का अखबार 2 रुपए में बिक रहा, वो सवाल पूछ लेगा? कहाँ, कौन सी? अरे सर, रूबिका हो, अंजना हो, सुधीर हो, अर्नब हो, सब सवाल पूछ रहे हैं। वो इतने बड़े आदमी नहीं कि मेरे मुख से आप उन पर टिप्पणी करवाना चाहते हो। सब समाज जानता है उनको। जो 10-10 हज़ार रुपये के रंग रोगन लगा के टीवी के सामने आएंगे, उनको पैसा कितना मिलता होगा। और जब पैसा मिलेगा तो किसके गीत गाएंगे? आप 5 करोड़ रुपए दोगे तो मैं किसके गीत गाऊंगा? आप बात समझिए। एक एग्जाम्पल फ्रेम कर रहा हूँ, मैं से मतलब साधु समाज से। और जो आपने कहा साधु संत इतने बड़े बड़े पंडाल लगा रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वो आ कहाँ से रहा है? समाज दे रहा है ना। तो जागृत किसको करना है? समाज को। नहीं तो वो समाज सही है जो 4 दिन में 400 करोड़ का चढ़ावा चढ़ा सकता है, लेकिन इस देश में लोग सड़कों पर मर रहे हैं, अस्पतालों में मर रहे हैं, इलाज के बने मर रहे हैं, बिना घर के ठंड में मर रहे हैं। उसकी सूद कौन लेगा? क्या हम लोग सिर्फ चढ़ावा चढ़ाएं? साधु समाज की कोई भी जिम्मेदारी है ना सर? वो आके कहें कि हमको चढ़ावा नहीं चाहिए, हमको सम्मान चाहिए और इस रास्ते पर चलो। सारा परिवर्तन आपके वोट से होगा। आपके वोट से मतलब देश के जन जन को मैं कहना साधु का चाहता हूं। चयन साधु मंदिरों में हो रहा है। 500 रुपए वाला पहले दर्शन, 1500 रुपए वाला उससे पहले दर्शन, 3000 वाला सीधे दर्शन। सब जगह मार्केटिंग हो रही है सर। तो फिर इस मार्केटिंग को रोकने का तरीका क्या है? साधु संत जो साधु हैं, जो साधु की परंपरा को बनाए रखना चाहते हैं, वो निकले सामने और कहे कि ये मार्केटिंग बंद हो। भारत मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारों से नहीं चलता, भारतीय संविधान से चलता है। हाँ। और संविधान अगर समानता का अधिकार देता है तो जो गैर बराबरी है, जो गैर बराबरी है ना, इधर आइए ना, जो गैर बराबरी है उसको दूर करने के लिए बहुत व्यवस्था दी गई है। लेकिन वो तभी बड़ी होगी जब अपने वोट का सदुपयोग करना सीखेंगे तो बात बनेगी। नहीं तो क्या लग रहा है, साधु संत जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं या वो भी राजनीतिक पार्टी बन गए हैं, पॉलिटिकल पार्टी बन गए, किसी का कार्यकर्ता बन गए हैं? मैं तीसरी बात कर रहा हूँ, वो डरे हुए हैं। ये जो इस समय प्राइवेट कंपनी का जो पूरा कंट्रोल है भारत के ऊपर, तीनों सिस्टम पे, भारत में साधु डर गए हैं। हाँ, भारत का मोहन भागवत ने कहा कि साधु इस देश को विश्वगुरु बनाएंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। भागवत जी अगर ऐसा करवा सकें कि वो निडर होकर के सत्य को सत्य कहने का साहस कर सके तो मैं सबका स्वागत करूंगा। किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने संविधान को समाप्त कर दिया, एसडीएम और डीसी तक ले जाके खड़ा कर दिया, कोई साधु नहीं आया वहाँ। मैं डे 1 से कह रहा था कि संविधान की अवहेलना की जा रही है, आप साधुओं को आना चाहिए, कोई नहीं आया वहाँ, सब डरे। लेकिन साधु तो पहले से संविधान के खिलाफ है। संविधान के खिलाफ है। हाँ। तो संविधान के तहत ही तो उनको काम करना पड़ेगा। संविधान के खिलाफ रहेंगे तो जेलों में सड़ेंगे, फिर कैसे टिक पाएंगे? वो संविधान का इजाजत तो आप ही लोग साधु साधु साधु, हम तो कह रहे हैं कि साधु धर्म कर्म जो है, भारत का संविधान जो है वो फंडामेंटल राइट देता है हमें कि हम किसी भी धर्म को माने, किसी भी विचार को माने। लेकिन अब तो साधु सीधे सीधे राजनीति में इंटरफेयर कर रहे हैं। चुनाव से पहले तमाम बड़े बड़े साधु ऐलान करते हैं, चाहे वो मौलाना हो चाहे साधु, कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। धर्म के नाम पर राजनीति, भारत में 75 साल में पहली बार धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। हिंदू धर्म की सरकार चल रही है। नहीं, ये मैं आपके इस विचार से असहमत हूँ शंभू जी। हाँ। जब से देश आज़ाद हुआ, जब से चुनाव प्रणाली आई है, हाँ। कांग्रेस वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती थी। इन्होंने उस वायरस को ट्रांसफ़र कर दिया है और ये हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ये सांपनाथ नागनाथ ने रोटी को उल्टा कर दिया, दृश्य नहीं बदला। मेरा ये कहना है, भारतीय संविधान ये इजाज़त हमें नहीं देता तुष्टीकरण का। और जब तक समाज जागृत नहीं होगा, अपने वोट की शक्ति से परिचित नहीं होगा, तब तक गैर जिम्मेदार लोग सिस्टम में आते रहेंगे और बदलाव नहीं। क्या साधु भी सत्ता के साथ उठते बैठते हैं? क्या साधु उसी के साथ खड़े होते हैं जिसके पास सत्ता है, या साधु विपरीत परिस्थितियों में बात करेंगे जैसे तथागत बुद्ध बात करते थे? भाई मैं तो मेरी गारंटी ले सकता हूँ, मैं जेलों में काम करता हूँ, बच्चों में काम करता हूँ, मैं दूसरे व्यक्ति की गारंटी नहीं ले सकता कि वो क्या कर रहा है। मान है कि साधु सत्ता लोलुप हो गए, आपकी क्या राय है? जो साधुओं की जो परंपरा मैं राय व्यक्त करने वाला कौन? मैं तो ये कहता हूँ कि भाई मेरा कार्य अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग इसको बड़ा करो। बच्चों का निर्माण करेंगे तो अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। बंदियों को मुख्य धारा में लाएंगे तो अपराध खत्म होगा। सर मैं कह रहा हूँ, धर्म की सरकार चल रही है, साधु के इशारे पर वोटिंग हो रही है, तो जब गलत होगा तो साधु से सवाल पूछा जाएगा ना। बेटी को रौंद दिया गया, कहाँ कोई साधु निकला घरों से? कहाँ गया पीरी से मिलने की 8 किलोमीटर क्यों घसीट दिए गाड़ी से? वोटिंग कितनी हो रही है?
50-60% वोटिंग है, 100% पोलिंग लाना है। मतलब आपको लग रहा है सारे बीमारियों का जड़ लोकतंत्र है? लोकतंत्र नहीं, वोट। जब तक वोट से परिचित नहीं होगा समाज अपनी शक्ति से, अच्छे समाज का निर्माण नहीं होगा। और अच्छे समाज का जब तक निर्माण नहीं होगा, अच्छे राष्ट्र का निर्माण भी नहीं। एक साधु के यहाँ जब अभी आश्रम खुल रहा है, एक साधु की हत्या हो गई, उनके चेले पर आरोप लगा, उनका जब घर खुला तो सुना करोड़ों का सोना, करोड़ों कैश, तमाम ऐसो साजो सामान। एक मध्य प्रदेश में एक युवा साधु है, वो कहता है हम तुम्हारा किस्मत जानते हैं। आप मान लेंगे, आप मानते हैं कि साधु पहले से किसी का किस्मत तय कर देता है कि तुम्हारा क्या हो रहा है? मतलब डॉक्टर भाई, जिस विषय का मैं विद्यार्थी हूँ वही तो बात कर पाऊँगा। मैं उस विषय पे क्या बोलूँ। आपने नरेंद्र गिरी बापू की बात करी, वो हमारे जून अखाड़े परिवार के थे और वो संत समाज के अध्यक्ष भी थे और वो सोसाइटी के, ऐसा पुलिस का कहना था। और उनकी हत्या के आरोप में जेल में बंद है। हाँ, हत्या के आरोप में आनंद गिरी उनका शिष्य बंद है, मैं तो जानता हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है, भगवान, कोई भी व्यक्ति आखिरी नहीं है। न जाने कहाँ से ये दीप जलेगा और फिर उस दीप का विराट स्वरूप अपने आप आ जाएगा, लेकिन एक दिन आएगा, भारत एक सच्चे अच्छे लोकतंत्र में तब्दील होगा। ऐसे साधुओं पर क्या कहेंगे जो फिल्मों में इंटरफेयर कर रहे हैं कि कौन कलर पहनना चाहिए? ये साधु हैं या साधु के नाम पर धंधा कर रहे हैं? नहीं, उनको आत्मावलोकन करना चाहिए। साधुता का धर्म होता है समाज को जगाना, ये नहीं कि आप मतलब समाज में विकृतियां पैदा करो। आप रचनात्मक सोच दो, ये रील और रियल लाइफ को समझो। वो रियल लाइफ के लोग हैं, कलाकार लोग, वो बेचारे क्या करते हैं, उनको जो मैनेजर ने, जो प्रोडक्शन हाउस से पैसा दिया, पैसे के लिए स्क्रिप्ट दिया कि आपको ऐसा काम करना है। एक वैश्या का रोल करने के बाद हीरोइन वैश्या थोड़ी हो जाती है। मेरा ये कहना, ये तो रोल है समाज के अंदर जो किरदार बिखरे हुए। आप मानते हैं अभी धर्म के 75 साल में जब से डेमोक्रेसी आई है, धर्म की राजनीति सबसे शबाब पर है? पहली बार जो पिछले 10 साल से जो बीजेपी की सरकार चल रही है, 8 साल से आरएसएस की सत्ता है, ये धर्म के नाम पर हिंदू एकजुट हो, हिंदू एकजुट हो। आप भी कह रहे थे कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहा है। कैसे कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहा था? कर रहे थे ना, वो मुस्लिमों को तो टारगेट करते थे, ये हिंदुओं को कर रहे हैं। इन्होंने उसकी पलटी मार दी। इनको लगा ये तो सबसे आसान काम है, कोई मेहनत करने की। ये 1925 में हेडगेवार जब बने थे कांग्रेस से निकल के कि एक दिन आएगा मैं इसको धूल चटा दूंगा इस पार्टी को, ये तब कहा था उन्होंने 1925 में जब आरएसएस की स्थापना की। इनको मौका मिला 2014 में, और वो भी जब इन्होंने देखा ये राम मंदिर वाला पूरा मूवमेंट चलाया लाल कृष्ण अडवाणी ने, हम कसम राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। उसके बाद ये लगा कि यार ये तो बहुत ही आसान काम है और बढ़िया तरीके से सत्ता पे काबिज हुआ जा सकता है। इस वायरस को इन्होंने बड़ा कर दिया है। क्या लग रहा है कि क्या होगा? हालात क्या है देश के? मोदी जी से आप सहमत नहीं हैं? देश के हालात अच्छे नहीं हैं, अभी ये विकृति की ओर जाएगा। लेकिन मैं योग विषय का विद्यार्थी होने के नाते ये कह सकता हूँ, विकृतियाँ जब चरम पे होती है तो बदलाव शुरू होता है। जल 100 डिग्री पे जाके भाप बनता है, सोने शीशे में जलकर शुद्धता को प्राप्त होता है, लोहा आग में तपकर फौलाद बनता है। ये विकृतियाँ अभी ये दोनों भाई गुजराती चरम पे ले जाएंगे। अभी गौतम अडानी का बहुत पैसा लगा हुआ है, लेकिन इस दरमियान जब विकृतियाँ चरम पे होंगी, चारों दिशाओं में हाहाकार मचेगा, तो लोग फिर जागृत होंगे। क्योंकि ये भारत की परंपरा है। ये भारत जब बहुत पहले तो खूब बर्दाश्त करता है, और जब बर्दाश्त की एक सीमा से खत्म हो जाता है काम, तो एक रात में पलटी। लेकिन मोदी जी तो संतों की बात मान रहे हैं, संतों के हिसाब से सरकार चला रहे हैं। संत का मतलब क्या होता है? सत्य का प्रतीक। सत्य है कि भारत की बहुसंख्यक आबादी नारकी जीवन जी रही है। जीवन के बुनियादी हक बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा से महरूम है वो लोग। अभी हल्द्वानी के अंदर 4500 घरों को बर्बाद किया जा रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे कर दिया। तो 4 धाम का ही तो विकास हो रहा है। 4 धाम की यात्रा होगी, 5 स्टार रोड होगा। इतना तो घरों को धर्म की रक्षा के लिए 2-4 राज्य के लोग विस्थापित हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है? आप दुनिया में गए कि नहीं गए? हेरिटेज क्यों बनाए गए थे? अपनी विरासत को हम भूल जाएंगे? बैलगाड़ी से बेरिंग आया था, ड्रोन पे उड़ रहा है बच्चा, शुरुआत कहाँ से हुई थी? आप बैलगाड़ी को भूल जाओगे? नहीं, वो हेरिटेज है। हेरिटेज है तो हेरिटेज क्यों अवेरा जाता है? कि मानव सभ्यता का विकास एक सतत प्रक्रिया है, उसको जिंदा रखना पड़ता है। विदेशों में देखो, हेरिटेज के नाम पे वो कि वही उन चीज़ों को संग्रहित कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनसे सीख सके कि मानव ने सभ्यता का विकास कहां से प्रारंभ किया था। वो हेरिटेज इसलिए बनाए जाते हैं। मोदी जी को कितना नंबर देंगे? वो तो सबसे ज़्यादा पर्यटन और जाके मूर्तियों को जाते हैं तो छू छू के देखते हैं। मैं 0 नंबर देता हूं। मुझे लगता है वो मानसिक रूप से बीमार है, वो इगोइस्टिक है, अहंकार हो गया उसको। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, 2 तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं मानव शरीर में, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, निम्नहीनता और उच्चहीनता। उसे उच्चहीनता की बीमारी है, उससे अच्छी चिकित्सा की जरूरत है कि मैंने जो कह दिया बस वही सही है और कुछ नहीं होगा। देख लीजिए आप, जितने उसके निर्णय हैं उसमें सब में आपको कहीं राष्ट्र निर्माण की बू आती है? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दी।
क्या क्या उनका स्वयं निर्माण की बुआ थी? ये राजनीतिक लोगों का काम है क्या कि मंदिर बनवाना है? अरे जीवन के बुनियादी हक कैसे डिलीवर होंगे समाज में, उस पे राजनीति काम तो करती है। कहाँ साधु संत बोल रहा है? साधु संत उनके साथ मेज सजा रहा है, उनके लिए पालकी बिछा रहा है। आप तो साधुओं से ऊपर बैठने लगे प्रधानमंत्री मोदी जी। आप देखिए उनकी जो हमेशा जो चेयर होती है वो साधुओं से ऊपर होती है। कल मैंने उनके एक चेले को देखा यहाँ पे नोएडा में, संदीप मारवा करके, मारवा स्टूडियोज़ का। संतों की उसने धर्म संसद बुलाई, वो खुद मध्य सीट पे बैठकर शंकराचार्य साइड में, एक शंभू शंकराचार्य को बैठा दिया उसने। तो मैंने कहा इनको शर्म नहीं आती है? एक शंकराचार्य के बराबर आदमी बैठ के, साधारण व्यक्ति अपने प्रवचन कर रहा, अध्यात्म पे प्रवचन कर रहा है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने सारे साधु संतों से कहा, मैंने कहा अपनी गरिमा को इतना मत गिराओ, साधु संत बहुत बड़ी चीज़ होता है, उसकी मर्यादा को रहने दो। और शंकराचार्य जो है, हमारे 4 मठ हैं, हमारे यहाँ तो अनगिनत राजनेताओं ने स्वयंभू शंकराचार्य पैदा कर दिए। इससे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। भारतीय संविधान हम सबको कर्तव्य अधिकार के मध्य संतुलन बनाना सिखाता है, और इससे पवित्र ग्रंथ मेरी दृष्टि में दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं है भारतीय संविधान जैसा। 299 महापुरुषों ने मिल के तैयार किया है, और जीवन के हर एंगल को उसमें समाहित किया गया है कि जो लोग हाशिए पर, उन्हें कैसे उठाया जाएगा, और जो अच्छे हैं वो कैसे नीचे देखेंगे और उनका बदलाव करेंगे। साधुओं को, संतों को संविधान आत्मसात कर लेना चाहिए। संविधान आत्मसात के बिना तो आप एक कदम नहीं बढ़ सकते। ये संविधान से चलता है देश, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा से थोड़ी चलता है, इसी से चलेगा ये देश तो। और जिस दिन ये कह देंगे हम संविधान को पलट रहे हैं, मनुस्मृति ला रहे हैं, तब की बात देखी जाएगी। तभी जनता के सामने जाएंगे, जनता का पोल अगर उनके पक्ष में होगा तो लाओ मनुस्मृति, संविधान को जला दो। अगर आप में इतनी शक्ति है कि हम मनुस्मृति लाएंगे, जला दो संविधान को। ये संविधान भारतीय लोकतांत्रिक प्रयोगशाला है पूरे वर्ल्ड के लिए, कि क्या ऐसा हो सकता है क्या? इतनी विविधता, डाइवर्सिटी दुनिया में और कहीं नहीं मिलती है। आप वहाँ जाओ, अमेरिका के अंदर सब एक ही तरह के गोरे 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 लोग मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया जाओ, जर्मनी जाओ, चाइना जाओ, सब एक। यहाँ कितनी डाइवर्सिटी, हर 3 किलोमीटर पे हमारी जाति, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, बोलचाल सब बदल जाता है, फिर भी हम सब एक हैं। लेकिन साधु लोग तो कह रहे हैं, जो अभी जो साधु सत्ता में बैठे हैं वो कह रहे हैं कि अब एक रंग होगा भगवा। आप एक बात बताइए, इनके एक वो थे वन मंत्री, गायों को मार दो, उनको मार दो, उनको मार दो, सबको मार दो, तो डाइवर्सिटी को मार दोगे आप चींटी को मार दोगे तो साइकिल चेन कैसे बढ़ेगी आगे? प्रकृति ने जीव जीवस्य भोजन में एक चेन बनाई है इंसान को छोड़ के। क्यों बनाई? चींटी को उसने क्या दर्शन दिया? अपने वजन से 20 गुना बल धारण करके दौड़ लगाती है, उसका योग है। एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या इस देश में जो धर्म के नाम पर नफरत है, जो जाति के नाम पर नफरत है, अभी मुसलमानों से जिस तरह से अभी एक आदमी बोल रहा था नफरत है धर्म का, लोग कह रहे हैं, यहाँ जो अभी सत्ता में लोग हैं, सत्ता वाले साधु कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का वर्चस्व चलेगा, और कोई धर्म, सब मूर्तियाँ तोड़ी जा रही है दूसरे धर्मों की, चर्च पर हमले हो रहे हैं, मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, इस्लाम मानने वाले पर हमले हो रहे हैं। क्या इसके खिलाफ साधु संत समाज निकलेगा कि सभी धर्मों को समान अधिकार है? आप ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, मुझे इस धरती पे एक ब्राह्मण खोज के दिखा दो जो श्वास लेते हुए राम का राय या कोई भी स्वर बोल के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा ब्राह्मण है। अरे मानव शरीर के भीतर साक्षात मुख से पैदा हुए ब्रह्मा जी के, उनको क्या जरूरत है बोलने की? वो तो फ्रेंचाइजी है भगवान के, उन तो जो भी करेंगे सब सही है। नहीं, ये आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये शास्त्रों में लिखा है कि वो मुख से पैदा हुआ। वो शास्त्र जिस ज़माने में लिखे गए उससे दुनिया बहुत बदल चुकी है। बैलगाड़ी के बेरिंग से ड्रोन का बेरिंग आ गया है। शूद्र व क्षत्रिय ब्राह्मण मानव शरीर के भीतर की स्थिति है। जिस दिन मानव जाति इस बात को ठीक से समझ जाएगी, इस धरती पर आने वाला हर नवजात शिशु विवेकानंद से कम नहीं होगा। एक आखिरी सवाल, सारे फसाद की जड़ धर्म क्यों है, चाहे कोई भी हो? धर्म जड़ नहीं है, ये धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले लोग वैमनस्य फैलाते हैं। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले, धर्म तो एकता के सूत्र में बांधता है। मैंने क्या कहा, जैसे नमक खा रहा है ये उसका धर्म है, उसके धर्म का स्वभाव बदल सकते हो आप? शक्कर मीठी है, नीम कड़वा है। अब ऐसे हमारी सामाजिक व्यवस्था में धर्म, सैनिक राष्ट्र की सुरक्षा, व्यवसाय उद्योग की उन्नति, शिक्षक समाज का निर्माण, साधु का धर्म समाज की सोच चेतना जगाना, इसमें कहाँ धर्म आपको रोक रहा है? लेकिन आज के डेट में मान लिया जाए कि साधु समाज जो है वो मोदी जी के साथ है। नहीं, मैं क्यों बोलूं? एक बात बताइए आप, साधु तो होना और साधु दिखना दोनों अलग बात है। राजनीति से बहुत ऊपर की चीज़ है धर्म। आप साधु का मतलब है साधना करने वाला, आत्मावलोकन करने वाला, कि प्रकृति ने मुझे किस उद्देश्य के लिए यहाँ भेजा है। लेकिन फिलहाल अगर राजनीति की बात कीजिए, एकदम
अभी के जो साधु हैं वो बीजेपी के साथ है, आरएसएस के साथ है। तो मैं उन सबसे प्रार्थना करूंगा, अगर साधु किसी राजनीतिक दल को समर्थन दे रहे हैं तो उनको एक सुझाव दें कि एक अच्छा राजनीतिक प्रशिक्षण संस्थान खोलें और 10 साल आत्मानुशासन की भट्टी में तपाना सिखाएं। जैसे फसलें किसान लहलाता है गर्मी सर्दी बारिश को झेल करके, ऐसे हमारे देश के नौजवान इन सारी परिस्थितियों के बीच समन्वय बना कर। मोदी जी तो तब क्या है 40 साल। हाँ, तपस्वी है ना, तभी तो बेचारे प्रदीप शर्मा को जेल में रख के बैठे हैं। एक IAS जिसके 32 साल के कैरियर में जिसके जीवन में दाग नहीं है, वो जेल में सड़ रहा है। प्रदीप शर्मा, संजीव भट्ट, कितने आप ब्राह्मण कर रहे हो, सब ब्राह्मणों के नाम ले रहा हूँ आपको। गुजरात कैडर में IAS IPS जेलों में सड़ रहे हैं। क्यों सड़ रहे हैं? क्योंकि वो क्राइम को कंट्रोल करना चाहते थे। नशा मुक्त है गुजरात। आपको कितना नशा कितनी क्वांटिटी में चाहिए मेरे साथ चलो मैं दिलवाता हूँ। कितनी क्वांटिटी में? आप डीलर हैं? हाँ, डीलर नहीं, वहाँ तो सब कुछ ओपन है। जो चीज़ 10 रुपए की वो 200 रुपये में मिलती है, हर चीज़ अवेलेबल है। कौन सी चीज़ वहाँ नहीं मिल रही? तो काहेगा नशा मुक्त है वो। खुले हम उनके वर्तमान सरकार से आप सहमत है असहमत है? सरकार किधर है? नाग कंपनी, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी। गौतम का पैसा है, मदारी है, तो उसकी चंग पे दोनों नाच रहे हैं। जनता की क्या हालत देख रहे हैं? जनता बदहाल है। जनता के जीवन के बुनियादी हकों से बहुत दूर जा रही है और वो बेचारे पेट भरने से मजबूर हो रहे हैं। परिश्रम तो करना चाहते हैं पर कोई अवसर नहीं। लेकिन धर्म का नशा तो बहुत गहरा है उनमें। तो वो तो है ही। देखिए, ऐसे में जिम्मेदारी तो साधु संतों को लेनी पड़ेगी। बिल्कुल लेना चाहिए, ये बात सच है। जिम्मेदारी लेने की बात है तो लेना चाहिए। मैं एक सपना देखता हूँ कि जितने पंथ हैं, धर्म तो सनातन है सिर्फ, जो जगत को एक परिवार मानता है, वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन जितने पंथ हैं, हिंदू सनातन मतलब सबसे पहले भारत में बुद्धिज्म था, दुनिया में बुद्धिज्म था। जब कोई सभ्यताएं विकसित नहीं थी, जब 2 ही सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया और मोहनजोदारो, हड़प्पा। बुद्ध से पहले तो कोई सीधे धर्म पर बात करने वाला आदमी नहीं आया, तो उसको माना जाए सनातन। शंकराचार्य तो बहुत बाद में आए ना, बुद्ध के बहुत बाद में आए। मैं शंकराचार्य बात नहीं कर, सनातन। हाँ। सनातन एक अम्ब्रेला है। हाँ। जिसका जो आदि है ना अंत है, वो सनातन है। जिसका हमें पता नहीं कि पहले मुर्गा आया, पहले मुर्गी आई कि अंडा आया। यहाँ प्रश्न मौन हो जाता है। तो प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है, क्योंकि अंडे के बिना मुर्गी नहीं आ सकती, मुर्गे के बिना अंडा नहीं आ सकता। तो सनातन है, आदि अनादि, मतलब इसका कोई छोर नहीं है। तो हम उस पर कहना चाहते हैं कि एक दिन आएगा, इस सनातन के ध्वज को लोग समझेंगे और सारे संसार को एक परिवार मानेंगे। जैसे शरीर के सारे अंग एक दूसरे की मदद करते हैं, ऐसे सब एक दूसरे की मदद करेंगे और धरती पर रामराज जाएगा, जहाँ इंसान ही नहीं पशु पक्षी भी हमारे। रामराज में सम्मुख वध भी होता है, जहाँ इंसान अग्नि परीक्षा देनी होती है। हाँ, इंसान ही नहीं पशु पक्षी तो लीजिए, रामराज में सम्मुख वध है, अग्नि परीक्षा है सीता के लिए। इंसान ही नहीं पशु पक्षी भी हमारे सहयोगी बनकर प्रकृति की बगिया को गुलजार करेंगे। मैं उनमें से अच्छाई लेने निकला हूँ। अगर आप पूरी रामायण को पढ़ना चाहते हैं, मेरी सिर्फ 2 साखियाँ सुन लो, आपको कबीर साहब का पूरा जीवन दर्शन समझ में आ जाएगा। कबीर साहब का, कबीर बहुत कर्मकांड के खिलाफ थे। हाँ, बिल्कुल। वो ऐसे थे जो पाखंड, अंधविश्वास और जितनी कुरीतियाँ सब पे प्रहार करते थे। और उनकी एक लाइन में सारा अध्यात्म छुपा हुआ है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजत आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। एक कुआं ऐसा देखा जिसमें लगी है आग, कादा कीचड़ जल रहा, मछली खेले फाग। 10 द्वारे का पिंजरा, जामे पंछी पौन, आए को अचरज नहीं, जाए अचंबा कौन। इस देश ने बहुत लंबे समय तक साधु संतों को देखा है, लेकिन संविधान आने के बाद ही सबको बराबरी का हक मिला है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।